Hello everyone. So today's video we will be dealing with the Ashokan Kaushambi pillar. फटाफट से देखते हैं इसके important points from the point of view of prelims, right? Ashokan Kaushambi pillar already we have discussed like it was a major pillar edict. इसके other names भी थे क्या क्या? इसको हम जानते हैं प्रयाग प्रशस्ति के नाम से, राइट? और इलाहाबाद पिलर या फिर कौशाम्बी पिलर, राइट? सो विदाउट एनी डिले हम आगे बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति इसको क्यों बोलते थे इस पर अभी हम आएंगे। सबसे पहले हम इसकी स्टार्टिंग देखते हैं कि जो अशोका थे, किंग अशोका, उन्होंने अपनी धम्म की पॉलिसी को स्प्रेड करने के लिए इन पिलर्स को लगवाया था। जगह जगह हाईवेज पर उन्होंने कुछ रॉक एडिक्ट्स और कुछ पिलर एडिक्ट्स लगवाए थे। तो प्रयाग पिलर में बेसिकली इट वाज ओरिजिनली इन द कौशाम्बी एंड लेटर ऑन इट वाज शिफ्टेड टू द इलाहाबाद। पहले ये कहीं और था, फिर इलाहाबाद में इसको यानी प्रयागराज में अकबर जब किंग था तो उसने अपने कोर्ट में इलाहाबाद के वहाँ पर उसको शिफ्ट करा दिया था। ठीक है, तो ओरिजिनली पोजीशन से ये शिफ्ट होता है और इसका हमें पता कैसे चलता है? इसका हमें पता चलता है इस वाले इलाहाबाद कोसम पिलर से, जिसको माइनर पिलर एडिक्ट 3 भी बोलते हैं। इस बात से पता चलता है कि ये ओरिजिनली अपनी पोजीशन से शिफ्ट हुआ है, राइट? सो लेट मी चेंज द कलर, सम इंटरेस्टिंग कलर। हाँ, राइट। सो अभी देखिए, जब ओरिजिनली ये लगाया था उसने तो अशोका ने, तो था क्या, उन्होंने अपनी वाइफ कौरवकी के बारे में डिस्कस करवाया था काफ़ी डिटेल में। इसमें इस इंस्क्रिप्शन में उनके बारे में लिखा हुआ है जो अशोक की वाइफ थी, और उन्होंने चैरिटेबल डीड्स वो किया करती थी, और उनके सन जो थे तिवार के बारे में। इसीलिए इसको क्वींस एडिक्ट भी हम बोलते हैं। क्वींस एडिक्ट हमने पढ़ा था, माइनर पिलर रॉक एडिक्ट में था, है ना। ऐसे ही शीज मेडिट पढ़ा था, वो भी माइनर पिलर रॉक एडिक्ट में था। शीज मेडिट का मतलब क्या था कि अशोका के टाइम पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो बुद्धिज्म में बहुत सारे डिवीजन होने लगे थे। उसका पर्पज़ ये था कि अब आपकी जिम्मेदारी है, आप अंडर और डिवीजन में ना जाएं। तो दैट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ संघ ऑर्डर, दैट इज़ वाई इट वॉज ऑल्सो इंस्क्राइब्ड एज अ फॉर्म ऑफ शीज मेडिट। ठीक है, तो देखो एक अकेले पिलर पर कितने सारे इंस्क्रिप्शन हैं। अब ओरिजिनली ये प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में था, बिकॉज प्राकृत लैंग्वेज वॉज अंडर द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। लेकिन जब समुद्रगुप्त आते हैं, गुप्ता वंश के गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त आते हैं, तो उनके जो पोइट थे, कोर्ट पोइट हरिसेन, उसने इनको प्रशस्ति के फॉर्म में लिखा, मतलब यूलजी। दैट मीन्स इन द प्रेज ऑफ समवन। प्रशस्ति मीन्स अप्रिशिएट करना। उन्होंने किसको अप्रिशिएट किया? किंग समुद्रगुप्त को। इस पूरे पिलर में एक मतलब देखो, एक पिलर में यू विल विटनेस 4 किंग्स। अशोका के बारे में पता चलेगा, उनके किंगडम के बारे में, उनकी वाइफ के बारे में, फिर समुद्रगुप्त के बारे में, फिर इसमें अकबर का भी जिक्र है, बीरबल का जिक्र है, और जहांगीर भी इससे एसोसिएटेड है, राइट? तो 4 मतलब इतने पिलर पे इतनी सारी चीज़ें थी। तो अब जो समुद्रगुप्त थे वो इसकी ब्यूटी से इम्प्रेस होकर उन्होंने इस पर इंस्क्रिप्शन लिखवाया, ठीक है, यूलजी की फॉर्म में। और उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई थी, क्योंकि गुप्त के टाइम तक संस्कृत लैंग्वेज आ गई थी, तो जब संस्कृत लैंग्वेज आएगी तो ऑब्वियसली देवनागरी स्क्रिप्ट इसकी लिपि होती है, राइट? तो उनके जो कोर्ट पोइट थे हरिसेन, उन्होंने चंपू स्टाइल में इसमें इंस्क्रिप्शन लिखे। व्हाट इज चंपू स्टाइल? चंपू स्टाइल एक जॉनर है जिसमें आप प्रोज एंड पोयम, गद्य और पद्य, मतलब पोइट्री और टेक्स्ट दोनों लिखते हो। अराउंड 33 लाइंस में ये टोटल इंस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें समुद्रगुप्त के इन्वेजन्स के बारे में बताया गया, उनके कॉन्केस्ट के बारे में बताया गया, जहाँ जहाँ उन्होंने कॉन्केस्ट किया। इवन एक राइटर है, वो बोलते हैं समुद्रगुप्त को कि ही वॉज अ नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है, बिकॉज ही यूज टू गो फार एंड फार। इसमें दक्षिण पथ भी बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ है, ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। फिर इसमें हमें ये उल्लेख मिलता है कि 16वीं सेंचुरी के टाइम पर प्रयागराज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट हुआ करता था। अभी भी आपको पता है कि प्रयागराज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर संगम है। संगम किन नदियों का है? गंगा, जमुना एंड सरस्वती। सरस्वती इज़ अ माइथोलॉजिकल रिवर, राइट? बोलते हैं कि वो पाताल लोक से आती है, एंड यमुना ट्रिब्यूटरी है ही गंगा की, जिसको हम सब जानते हैं कि वो संगम प्रयागराज में आकर मिलता है। तो इसीलिए वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज बोलते थे, और वहाँ पर एक माघ मेला लगता था। माघ मेला, माघ इज़ अ मंथ, और माह का महीना जो होता है वो फागुन से पहले आता है। फागुन मीन्स जब आपकी होली आती है, यूजुअली मार्च के टाइम पर होली आती है, उसी में शिवरात्रि आती है आपकी। माघ मंथ्स कोइंसाइड्स विद योर फेब एंड मार्च मंथ्स, राइट? तो उस टाइम पर यहाँ पर संगम में एक मेला लगता है, जहाँ पर बीरबल अक्सर आया करते थे। व्हेन ही यूज्ड टू कम, ही यूज्ड टू विजिट द कोर्ट ऑफ अकबर एंड दिस इलाहाबाद कोर्ट, एंड ऑल्सो द पिलग्रिमेज टू द प्रयागराज, ठीक है। इससे हमें ये भी पता चलता है। फिर जब हम जहांगीर की बात करते हैं, तो जहांगीर ऐसा बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ है, अगर आप गूगल पर भी देखेंगे, कि कुछ
ऑथर्स के अकॉर्डिंग, कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग, कि जहांगीर ने जो अशोक की ओरिजिनल इंस्क्रिप्शंस थी उनको बहुत बुरी तरह से ध्वस्त किया था, राइट, ऐसा बोलते हैं। तो जहांगीर ने अगेन, क्योंकि ये इतना सुंदर था तो हर कोई इससे प्रभावित था, एवरीबडी वॉज इंस्पायर्ड और इम्प्रेस्ड। सो जहांगीर ऑल्सो रोट सम इंस्क्रिप्शंस ऑन इट इन अ नास्तालिक स्क्रिप्ट, मतलब कॉलीग्राफी टाइप में, जो ऐसे ऐसे जो सुंदर सी राइटिंग में, कैलीग्राफी स्टाइल में, जैसे आप हम देखते हैं ना उसमें कुतुब मीनार में जो फोटोज़ होती हैं एनसीईआरटी में, वैसा कुछ। तो पर्शियन इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलती है और उसी ने ये शिफ्ट करा था, ठीक है। अब और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड वो क्या है? क्वींस एडिक्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, समुद्रगुप्त के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसमें समुद्रगुप्त को इस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन में कविराज कहा गया है, समुद्रगुप्त को। क्यों? क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट पोएट एंड ही वॉज अ पैट्रन ऑफ पोएट एंड आर्ट्स, ठीक है। कि मतलब वो पोइट्रीज को जो लिखते थे और आर्ट को बहुत ज़्यादा पैट्रनाइज करता था समुद्रगुप्त। अब देखो, प्रशस्ति या अप्रिसिएशन का पर्पस क्या होता है? ये सिर्फ इसीलिए लिखी जाती थी ताकि वो राजा से मतलब गिफ्ट्स ले सके, है ना। अब व्हाट इज़ ट्रू व्हाट इज़ रॉन्ग वी डू नॉट नो कि वेदर समुद्रगुप्त वॉज हिमसेल्फ अ ग्रेट पोइट और नॉट, बट उनके जो कोर्ट पोइट थे हरिसेन, उन्होंने ऐसा लिखा है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर प्रयाग प्रशस्ति और द प्रयाग पिलर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।